है कि हमें खुश अल्लाह को करना है, क्योंकि देखो रिस्क तो क्या है, रिस्क तो कैसे भी आ जाता है ना, सही से भी आता है, गलत से भी आता है। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा है ना कि हलाल कमाई पे फोकस करो। कमाई और रिस्क तो अल्लाह ने लिख दी है, बट अब हम उसे कमाते कैसे हैं, हलाल तरीके से, हराम तरीके से, ये हमारे हाथ में। हम अल्लाह को राजी करके कमाते हैं या अल्लाह को नाराज करके कमाते हैं, ये हमारे हाथ में। तो जिस दिन आप जो भी काम करो, जितने भी लोग यहाँ पे छोटा से छोटा काम भी क्यों, कितनी मेरी लेडीज यहाँ पे जो बैठी है, जो घर से काम करती होगी, कुछ ना कुछ करती होगी कोई, तो हम जहाँ पे नियत कर ले, देखिए सवाब तो नियत कर ले ना, जब हम नियत कर ले कि हमारा ये काम अल्लाह तुझे राजी करने के लिए है, हमारे से अगर कोई गलती हुई तो अल्लाह माफ कर और हमें सीधा रास्ता दिखा, तो जाहिर सी बात है जिस काम में अल्लाह की मदद हो वो काम कभी नुकसान में जा ही नहीं सकता। और जब हम अल्लाह की मदद मांगते ही नहीं है तो हमारे दिमाग में, दिल में सब शैतान के वसवसे आते हैं, और जो दुनिया की जो हम बातें देखते हैं, सुनते, हमें लगता है काम ऐसा ही चलता है, इसे ऐसा ही होना चाहिए, बट चीजें बदलती है, बहुत चीजें बदलती है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने काम की बुनियाद को समझे कि हम काम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है ना। हमारे मर्द ऑब्वियसली काम कर रहे हैं, अल्लाह ने उन्हें प्रोवाइडर बनाया है, वो हमारा ध्यान रख रहे हैं, बट अगर औरतें भी अगर एक स्टेप आगे बढ़ के, स्पेशली मैं लेडीज के लिए बात कर रही हूँ, कि एक स्टेप आप आगे बढ़ के कुछ कर रहे हो, तो बहुत जरूरी है कि आप बहुत सारी चीजों का ध्यान रखें, है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज यहाँ पे इतने सारे स्टॉल है, कभी होता है ना एक स्टॉल में ज्यादा भीड़ होती है, एक में कम भीड़ होती है, सामने वाले के दिल में क्या इमीडिएटली आता है, इसके यहाँ पे कितने लोग आ गए ना, मेरे पास कोई आया ही नहीं। और वो ख्याल क्या पैदा करता है, वो ख्याल पैदा करता है हसद और जलन। एक बहुत अल्लाह वाले है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों की संगत में रहना, क्योंकि जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो ना, जो अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आप हमेशा वहाँ पे अगर आप 2 मिनट भी बैठो ना कोई आप अच्छी चीज उनसे सीखते हो। मुझे अभी भी याद है उनकी एक स्टोर की ओपनिंग थी, एंड मैं उनकी स्टोर की ओपनिंग में गई और उन्होंने ना हाथ उठा के दुआ करना शुरू किया जब ओपनिंग हुई, एंड उनकी दुआ में ये एक चीज मैंने सुनी जो मैंने नहीं सुनी थी और मैंने कभी ऑनेस्टली सोचा भी नहीं था। तो उन्होंने हाथ उठा के दुआ की और कहा कि अल्लाह मेरे रिस्क में भी बरकत दे, और मेरे आसपास बहुत सारी दुकानें हैं उनके भी रिस्क में बरकत दे। तो मेरे लिए तो मतलब मैं एकदम ध्यान से सुन रही थी, मैं हर चीज बहुत ध्यान से सुनती हूँ, तो मैं सुनी, मैंने कहा अरे वाह, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि कोई अपने लिए तो दुआ कर रहा है, साथ साथ आसपास की दुकानों के लिए भी दुआ कर रहा है, जबकि वो कॉम्पिटिटर्स है ना। जब आप एक लाइन में होते हो तो आप कॉम्पिटिटर हो जाते हो, चाहे आपकी चीजें अलग क्यों ना हो। और वो चीज मुझे इतनी अच्छी लगी कि मेरा ना, क्योंकि मैं भी तिजारत करती हूँ, तो मेरा भी ना तिजारत का नजरिया बदल गया। पहले जब होता था ना आसपास देखो कि अच्छा मेरे यहाँ पे आज के दिन कोई कम है, सामने कोई ज्यादा, तो अंदर एक फीलिंग आती थी, हर किसी की आती है ना, इंसान है, इंसान के दिल में ये सब चीजें आ सकती है। लेकिन अच्छे लोगों की सोबत आपको क्या सिखाती है कि एक चीज मेरी लाइफ में बदली, और वो कितनी बड़ी चीज है, अगर सोचने जाए तो कितनी बड़ी चीज है। क्योंकि आज जो हम कहते हैं ना, इसने हम पे जादू कर दिया, ये हो गया, रुकावटें हो गई, ये सबकी बुनियाद क्या है, हसद और जलन। जिस दिन हमने इस तरीके से सोचना इसे स्टार्ट कर दिया कि अल्लाह तू मेरे रिस्क में भी बरकत दे, सामने वाले की भी रिस्क में बरकत दे, तो जब आपकी सोच ही ऐसी होगी तो जाहिर सी बात है हसद और जलन की जो वो बुनियाद है, जो रूट कॉज है, वो ही खत्म हो जाएगा। और जब वो खत्म हो जाएगा तो आपकी भी रिस्क में बरकत, सामने वाले की भी रिस्क में बरकत। तो यहाँ पे जितने भी स्टॉल वाले हैं, जिनके भी रिलेटिव्स यहाँ पे हैं, ऑफ कोर्स सब लोग बिजी है पीछे, तो आप लोग भी ये जहन में रखें और आप लोग भी उन्हें भी बताएं, और आप लोग आपस में भी ये चीज को हमेशा अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना ले कि देखो जो चीज हम लोगों के लिए सोचते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही चीज हमारे हक में कर देते हैं। जब हम